ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 12वां अध्याय। तृतीय व्रत शुक्ल पक्ष। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को जानने वाले स्वर्ण गौरी व्रत को सुनो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव तथा माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादिदेव, मेरे द्वारा की गई अर्चना को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बयानी दंपत्ति को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रत्यार्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपत्ति को बयाना देता हूँ। चावल के आटों से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर सप्तनिक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें। मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए यह बयाना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इसका क्या महत्व है? उद्यापन की विधि क्या है? इसके जानने के लिए मेरी तीव्र उत्कंठा हो रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूर्ण करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुवीला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसकी महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के वन को गया। वहां उसने शार्दुल सिंह, 12 अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल में अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा राजा के तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि या व्रत का क्या फल मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुष्प अपने हाथों में बांधकर और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने दाहिनी भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा कि यह क्या है। राजा ने इस प्रकार के व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया, यह तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी पत्नी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध दिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रमों में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थक कर एक जगह बैठ गई। वे गौरी का समन कर पश्चाताप में आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिया। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भक्त वरप्रद,
आपकी जय हो, हे मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चना करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले गए। देवी के पश्चात से राजा और उसकी दोनों स्त्रियों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियां सहित राजा संपूर्ण राज्य का भोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक चली गई। शिवजी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा और पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला आता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती और भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। उसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल पूजन करके हवन करें। पहले ग्रह होम फिर आधान होम करना चाहिए, जो मिश्रित तेल से घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य का पूजा करनी चाहिए। 16 बयाने निकालकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए और भोजन उपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। उसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं भी भोजन करना चाहिए। अध्याय 12वां समाप्ति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।